कुछ आवाजें हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं, जैसे गजल सम्राट जगजीत सिंह की आवाज। भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी आवाज के जरिए वो आज भी हमारे बीच जिंदा हैं। उन्होंने अपनी आवाज से कईयों के दिल कीले थे। पंजाबी, बंगाली, गुजराती, हिंदी और नेपाली भाषाओं में गाना गाने वाले जगजीत सिंह को पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन इन तमाम खुशियों के बीच एक ऐसा गम उनकी जिंदगी में आ गया जिसे वो उभर नहीं पाए। सिर्फ वो ही नहीं, उनकी पत्नी चित्रा को भी वही गम ले डूबा। चलिए आपको उनकी जिंदगी के कुछ अनसुलझे पहलुओं के बारे में बताते हैं। 8 फरवरी 1941 को बीकानेर के श्री गंगानगर में जन्मे जगजीत सिंह का असली नाम जगमोहन सिंह धीमान था। उनके पिता सरदार अमर सिंह धीमान भारत सरकार के कर्मचारी थे और उनका परिवार पंजाब के रोपड़ जिले के गांव का रहने वाला है। जगजीत को बचपन में लोग जीत कहते थे और जब करोड़ों लोग उन्हें सुनने लगे तो वो जगजीतने वाले जगजीत बन गए। शुरुआती पढ़ाई खालसा स्कूल में करने के बाद वो जालंधर आ गए। जालंधर के डीएवी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री ली। बाद में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से उन्होंने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। बचपन में अपने पिता से संगीत उन्हें विरासत में मिला। उन्होंने गंगानगर में ही पंडित छगनलाल शर्मा से शास्त्रीय संगीत और सैनिया घराना के उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी और ध्रुपद की बारीकियां सीखीं। हालांकि उनके पिता तो चाहते थे कि वो आईएएस अधिकारी बने, लेकिन जगजीत पर तो गायक बनने की धुन सवार थी। उनकी संगीत में दिलचस्पी देखकर ही उनके प्रोफेसर ने उन्हें मुंबई जाने को कहा। साल 1965 में वो सिंगर बनने की तमन्ना से मुंबई पहुंचे थे, जहां से उनके संघर्ष के दिन शुरू हुए। पहल मुंबई में उन्होंने काफी स्ट्रगल भी किया, लेकिन उनके पास रहने और खाने के पैसे नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कई बड़े घर की शादियों और पार्टियों में परफॉर्मेंस भी दिए। वहीं उनकी मुलाकात मशहूर गायिका चित्रा से हुई और प्यार भी, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा थीं। गजल गायकी के साथ साथ उनकी आशिकी के किस्से भी कम मशहूर नहीं रहे। जगजीत सिंह का प्यार एकदम फिल्मी रहा, जो एक शादीशुदा महिला का हाथ उसी के पति से मांगने पहुंच गया था। चित्रा बंगाली शख्स देबू से पहले ही शादी कर चुकी थीं, जिससे उन्हें एक बेटी थी। उस समय चित्रा 16 बरस की थीं, लेकिन एक दशक के बाद सब चीजें रंग बदलने लगीं। उनके पति का झुकाव कहीं और होने लगा और उन्होंने चित्रा को इशारे देने भी शुरू कर दिए। जल्दी चित्रा को देबू के अफेयर के बारे में पता चल गया और 1968 में तलाक का प्रोसेस शुरू हो गया। चित्रा बेटी मोनिका को लेकर एक 1 रूम फ्लैट में आ गई, मगर जगजीत उस समय मजबूती से उनके साथ खड़े रहे और एक दिन उन्होंने चित्रा से कह ही दिया कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन चित्रा ने कहा कि वो शादीशुदा हैं और तलाक अभी मुकम्मल नहीं हुआ, जिस पर जगजीत बोले, मैं इंतजार करूंगा। एक दिन जगजीत उनके पति से इजाजत लेने ही पहुंच गए कि वो उनकी पत्नी चित्रा से शादी करना चाहते हैं। देबू ने इजाजत दे दी और कुछ समय बाद देबू ने भी दूसरी शादी कर ली। इस तरह चित्रा और जगजीत भी एक हो गए, लेकिन जिंदगी का वो मोड़ जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। एक वाकया जिसने जगजीत सिंह को एक बुरे दौर में लाकर खड़ा कर दिया। जगजीत सिंह के इकलौते बेटे विवेक सिंह, जो कि साल 1990 में एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। इस गम ने उन्हें 6 महीने सदमे में रखा। उन्हें इस हादसे से उभरने में काफी वक्त लगा। बेटे के निधन के बाद जगजीत बिल्कुल टूट गए थे और गजल नहीं गाने का फैसला ले लिया था, और उनकी पत्नी चित्रा ने तो गायकी से संन्यास ही ले लिया था। फैंस उनकी दिलकश आवाज सुन ही नहीं पाए। कहा जाता है कि उन्हें अपनी बेटी की मौत का आभास पहले ही हो गया था, जब उन्होंने बांद्रा में शारजहां के शेख अब्दुल अनाम मुखातिर के गेट टूगेदर में दर्द से मेरा दामन भराया गाना सुनाया। जगजीत के दोस्तों के मुताबिक गजल गाते गाते वो बहुत रोने लगे। उन्हें रोते देख हम घबरा गए थे। जगजीत सिंह के रोने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने कहा कि दिल घबरा रहा है और मेरा मन नहीं लग रहा है। रात 2:30-3 बजे उन्हें बेटे की मौत की खबर मिल गई। उसके बाद काफी समय तक जगजीत गायकी से दूर रहे। धीरे धीरे वो इस हादसे से उभरे। साल 1998 में एक गीत गाया जिसमें मानो जगजीत ने अपना पूरा कलेजा निकाल के रख दिया। असहनीय दुखों से भरा हुआ, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। लेकिन 22 सितंबर 2011 के दिन ने जगजीत सिंह को मौत और जिंदगी के बीच लाकर खड़ा कर दिया। मौत और जिंदगी के बीच लाकर खड़ा कर दिया। उस दिन मुंबई के सन्मुखानंद प्रेक्षागार में जगजीत सिंह का गुलाम अली के साथ कार्यक्रम था।
लेकिन कार्यक्रम से पहले ही उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया। धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती गई और 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह साहब ने आखिरी सांस ली। उनकी हमसफर चित्रा सिंह, जो जगजीत सिंह के जाने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गईं। उन्होंने जगजीत सिंह की गजलें सुननी ही बंद कर दी, क्योंकि गजलें सुनकर चित्रा खुद को संभाल नहीं पाती और उनकी आंखें भर आती हैं। एक ऐसा गम जो इस स्टार कपल को हमेशा के लिए खामोश कर गया। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।